एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी का आरोप। उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर की प्रक्रिया जारी है। इसी बीच कांग्रेस की ओर से एसआईआर प्रक्रिया में गड़बड़ी के आरोप लगाए गए हैं। हरिद्वार जिले के पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस विधायक फुरकान अहमद ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल से मुलाकात कर एसआईआर प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायत की। विधायक ने आरोप लगाया कि मतदाता सूची के पुनरीक्षण के दौरान कई स्तर पर गड़बड़ियां सामने आ रही हैं। मीडिया से बातचीत में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने बताया कि पिरान कलियर विधानसभा क्षेत्र में विधायक फुरकान अहमद के नाम को लेकर भी आपत्ति दर्ज कराई गई है। उन्होंने कहा कि हरिद्वार की अन्य विधानसभा सीटों से भी इसी तरह की शिकायतें कांग्रेस को प्राप्त हुई हैं। गोदियाल ने कहा कि कांग्रेस एसआईआर में कथित गड़बड़ियों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखेगी और जरूरत पड़ने पर जहां भी जाना होगा पार्टी वहां जाएगी। रिपोर्ट शैलेंद्र कुमार पांडे। बहुत स्पष्ट है कि एसआईआर को लेकर सत्ताधारी दल विभिन्न तरीकों से फरेब करने में जुटा हुआ है। कई बार बेनकाब हो गए, लेकिन बदमाशी की हद ये है कि मानने को तैयार नहीं। अभी आपने परसों ये देखा होगा कि किस प्रकार से शिकायत करने वाले लोगों से जब संपर्क किया गया तो उन्होंने फोन पर अमरेंद्र जी से कहा कि हमने कोई शिकायत नहीं की है। अब आज इसी तरह का एक नया मामला फुरकान जी हरिद्वार से लाए, इनके विधानसभा क्षेत्र से लाए। इनका नाम काटने की सिफारिश किसी व्यक्ति ने की है, ये माननीय विधायक है वहां से, और इनका नाम काटने की सिफारिश हुई है कि ये यहाँ नहीं रहते हैं। इस रूप में इनकी सिफारिश काटने की सिफारिश है। जब इन्होंने काटने वाले व्यक्ति के पास तक पहुंच बनाई, वहां गए तो उस व्यक्ति ने कहा कि भाई मैंने कोई शिकायत नहीं की। उसके बाद उसने एफिडेविट दिया। ये एफिडेविट है उस व्यक्ति का कि मैंने कोई ऐसी शिकायत नहीं की है और इस शिकायत से मेरा कोई लेना देना नहीं। अब आप बताइए कि किस हद तक सत्ताधारी दल बदमाशी कर रहा है। ये बदमाशी की पराकाष्ठा है, ये अपराध की पराकाष्ठा है। ऐसे कई एफिडेविट हैं ये, जिसमें सब किसी ने 50 नामों की सिफारिश की है काटने की, किसी ने 30, किसी ने 100, किसी ने 75, ऐसे अलग अलग संख्या में सबने नामों को काटने की सिफारिश की है। लेकिन जब उनसे अप्रोच किया गया तो उन्होंने ये एफिडेविट बनाकर दिए हैं कि हमने किसी नाम को काटने की कोई सिफारिश नहीं की है और जहां चलना है हम साथ हैं, कि हम जहां बोलना है वहां बोलेंगे, हमने कोई सिफारिश नहीं की। जब बातें तो बड़ी बड़ी करती सरकार लोकतंत्र की बारे में, लेकिन क्या इस तरह से लोकतंत्र मजबूत होगा? वास्तविक रूप में ये जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, चाहे केंद्र में है चाहे राज्य में है, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है और संविधान में विश्वास नहीं है। ये हर जगह फरेब करके, छल करके, धोखा करके, हर जगह अपनी अप्रोच बनाकर और सिस्टम को ध्वस्त करके सत्ता पर काबिज होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, बने रहना चाहते हैं। यही सच्चाई है। अध्यक्ष जी, जब ये स्पष्ट है कि ये जो नाम हटाने की सिफारिश की गई या उसके लिए आपत्तियां लगाई गई हैं, ये फर्जी तरीके से है, तो इस पर कांग्रेस पार्टी का क्या स्टैंड रहेगा? और जो लोग दोषी हैं इसके लिए उन पर मैंने पहले भी कल परसों भी कहा, शायद आप रहे होंगे इस प्रेस में, मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस पार्टी हर उस प्लेटफॉर्म पर, जिस प्लेटफॉर्म को आधिकारिक रूप में इस बात के लिए सुनिश्चित किया गया है कि ये प्लेटफॉर्म सुनेगा, मतलब इसकी शिकायत कहाँ होगी? तो जहाँ प्रॉपर तरीके से शिकायत होगी वहां पर हम शिकायत कर रहे हैं। पहले हम बीएलओ स्तर पर कर रहे हैं, बीएलओ के पास इसको ठीक करने की बात कर रहे हैं, नहीं होगा फिर एआरओ के पास कर रहे हैं, उसके बाद नहीं होगा तो संबंधित जिलों के जिलाधिकारियों से, क्योंकि उस जिले के मुख्य निर्वाचन अधिकारी होते हैं, इसलिए उनसे बात करेंगे। नहीं, हर दिन हमारी टीम यहाँ चुनाव आयोग में देहरादून जा रही है और उसके बावजूद नहीं होगा तो कोर्ट जाएंगे, लेकिन ये धांधलीबाजी नहीं चलेगी। और एक बात और कहना चाहता हूँ, बूथ स्तर से लेकर और यहाँ पार्टी के हेडक्वार्टर स्तर पर हर जगह पर जब ये हमारी नजर है तब जाकर ये इतने में सीमित हुआ है। अन्यथा ये एक जगह से 20-20, 25-25 हजार लोगों के नाम काटने की फिराक में थे। सर, आपने तो मैं ये समझता हूँ, जो मैंने अभी महसूस किया, उत्तराखंड में जो एसआईआर में ये बस से सब चीजें चल रही हैं, अब जाकर मुझे ये लगता है कि अन्य प्रदेशों में ऐसे ही हुआ होगा और उन प्रदेशों में लोगों ने
उचित ध्यान नहीं दिया होगा, क्योंकि ये नई बात हमारे लिए भी नई बात है। अब हम तो दूध के चले हैं दूसरे राज्यों में, इसलिए छाछ को फूक के पी रहे हैं, लेकिन उनके पास तो पहली बार दूध आया गर्म और वो जल गए। ये ऐसी स्थिति है। इसलिए उन चीजों से सीख लेते हुए हमने बूथ स्तर से लेके और जिला और राज्य स्तर तक इस पर बारीक नजर रखे हुए हैं। और मुझे लगता है कि हमारे कार्यकर्ता इतने सजग और सचेत हैं कि भारतीय जनता पार्टी की बदमाशियां उन्होंने अभी तक सब बेनकाब की हैं और आगे भी इनको परवान नहीं चढ़ने देंगे। ताजा उदाहरण पश्चिम बंगाल का है, जहां पर चुनाव हुए थे और उसके बाद तमाम प्रक्रिया अपनाने के बाद में कोर्ट का भी सहारा लिया गया, लेकिन जब चुनाव हो रहे थे उस वक्त भी माननीय न्यायालय से वो राहत नहीं मिल पाई। देखिए, एक लोकोक्ति है कि विलंब से मिला हुआ न्याय अन्याय के समान है, बस ये वहां भी लागू होता है। वोट का ये कहना कि अगली बार देख लेंगे, अगली बार कोई वोट दे देगा, ये भी मैं समझता हूँ कि न्याय की सटीक परिभाषा नहीं। बस मेरा उत्तर सर, आपने लगता कि पूरा प्रकरण क्योंकि कई लोगों के नाम कर रहा, कई लोग फर्जी तरीके से, जो आपने अभी बताया कि फर्जी तरीके से किसी का नाम हटाने की बात चली, इसको लेकर एक संपूर्ण जांच होनी चाहिए और इसमें मुकदमा तक दर्ज होना चाहिए। बिल्कुल। मैं अभी पिछली बार 5-7 दिन पहले जब यहाँ निर्वाचन आयोग में गया था, तो राज्य के जो मुख्य निर्वाचन अधिकारी हैं उनके पास मैंने इस आशय की बात रखी कि अपराधी अपराध करता है, लेकिन उसको दंडित करने का काम न्यायालय का होता है। यहाँ पर आप न्यायालय भी हैं, तो आप जो ये नियमों की बुक पढ़ रहे हैं, क्या इसमें ये प्रावधान है कि इस प्रकार का बदमाशी की नीयत से किसी का नाम प्रपोज करेगा काटने के लिए, उसको दंडित किया जाएगा? मैंने ये बात कही। तो उनका ये कहना था कि अभी इसमें कोई प्रावधान नहीं है। जिस तरह के अपराध आईपीसी की श्रेणी में आते हैं, उनका सेपरेट से आईपीसी के अंतर्गत उनको परीक्षण किया जा सकता है। मतलब ये है कि ये जो चीटिंग कर रहा है कोई, इस चीटिंग को आईपीसी की हमारी जो धाराएं हैं, प्रचलित धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत वो पनिशेबल ऑफेंस है। हाँ सर, हाल ही में दिल्ली में बैठक हुई है आपके प्रदेश कांग्रेस, क्या कुछ बैठक में रहा, क्या कुछ आगे? दिल्ली में हमारी बैठक एक तो इसी को लेकर हुई, एसआईआर को लेकर हुई, इसकी समीक्षा हुई कि किस विधानसभा में क्या स्थिति है, एक तो इसको लेकर बैठक हुई। दूसरा, संगठन को लेकर बैठक हुई कि संगठन को और हमारी समितियां बननी है, संगठन में और कुछ जो कमियां रह गई हैं उसको ठीक किया जाना है। और इसके साथ साथ चुनाव आने वाले हैं, तो चुनाव में कैंपेनिंग का पार्ट कैसे होगा, मैनेजमेंट का पार्ट क्या होगा, इस बारे में भी चर्चाएं हुई, विभिन्न सब बड़े नेताओं से बातचीत भी हुई। तो ये सब बैठे हैं। सर, कैबिनेट मंत्री भरत चौधरी ने मतलब एक बयान में कहा है कि मैं खुद ही सड़कों के गड्ढे और उनसे परेशान हो चुका हूँ। सर, मतलब बीजेपी के वाले खोल रहे, सर क्या लगता है? एक तरफ भरत चौधरी जी ये कह रहे हैं कि मैं खुद ही गड्ढों से परेशान हूँ, और दूसरी तरफ एक बयान में उनका अहम भी दिखाई दे रहा था कि कुछ भी हो जाए, चुनाव तो जनता कुछ भी कर ले, चुनाव तो मैंने जीतना है। दोनों बातें साथ साथ हैं। मौका आने पर ये उनकी अपनी सहूलियत के हिसाब से वो कभी पीला कार्ड निकाल देते, कभी लाल कार्ड निकाल देते, कभी ग्रीन कार्ड निकालते होंगे, अपनी सहूलियत के हिसाब से